ये दुरुस्त है कि आप नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब से आपकी मुलाकात हुई, अलीम खान साहब से भी आपकी बातचीत रही है, तो इसमें कोई सदाकत है कि जी यू मे स्टार्ट योर ओन पार्टी? नहीं, इसमें अभी कोई हमारी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हमने पार्टी बनानी है, किसी पार्टी में जाना है। लेकिन यकीनी तौर पर मुशावरत जो है लोगों के साथ होगी, उसके बाद ही सोच समझ कर फैसला करेंगे। और आप कब तक फैसला करेंगे चौधरी साहब, ये बताइए। देखिए, हालात इसी तेज़ी से बदल रहे हैं कि समझ नहीं आती। अभी अगर जो हैं इलेक्शन जो हैं अगर अप्रैल में होते हैं तो फिर तो जो है किसी की पार्टी के साथ जाकर वहाँ तैयारी करनी, वहाँ सपोर्ट करना, आलमोस्ट 2-3 महीनों में आप क्या किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो या स्टेबलिश कर सकते हो या अपनी पार्टी बना सकते हो। तो ये टाइम जो है ये बहुत कम है, तो इसलिए अब सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। तो ये बात तो तयशुदा है आपकी तरफ से कि आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे? जी, ये भी एक आपको मैं बता दूं कि यहाँ भी एक एम्बिग्विटी है। आपको मालूम है कि गवर्नर का ओहदा जो है वो वकला की राय जो है इसमें डिवाइडेड है। बहुत से वकला कहते हैं कि आप जो है गवर्नर पे ये सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता। गवर्नर रहने के बाद उन्होंने कहा कि जनरल फजल हक ने और यहाँ पर अल्ताफ़ चौधरी अल्ताफ़ केस में जो है हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गवर्नर का ओहदा सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की राय है कि नहीं, 2 साल का अरसा ज़रूरी है। तो इसकी भी अभी हमें क्लैरिटी जो है वो लेनी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सूरत हाल जो है उसमें पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का अभी इज दैट अ पॉसिबिलिटी, या अभी यू डोंट रूल दैट आउट कंप्लीटली? नहीं, रूल आउट तो मैं कुछ भी नहीं करता। तो अभी इंशाल्लाह दोस्तों से बातचीत होगी और उसके बाद इंशाल्लाह फैसला करेंगे। अच्छा जी। और यकीनी तौर पर आपको बताएंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिस दिन फैसला किया। इसका मतलब फैसला जल्दी आने वाला है। चौधरी शुजात साहब से बातचीत करके आपको क्या लगा कि चौधरी शुजात साहब वापस पीएमएल क्यों इकट्ठी होगी? परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, आप तो इनको बहुत अच्छे करीब से जानते हैं, चौधरी शुजात को। देखें जी, मेरा ताल्लुक जो है चौधरी परवेज इलाही साहब से भी बहुत पुराना है। सियासत में कभी हो जाती है नाराज़गियाँ, कभी सुलह हो जाती है। लेकिन एक बात मैं नसीम ज़रूर कहूँगा कि मेरी दिली दुआ है कि मैं ख़ानदानों की जो तकसीम है उस पर कभी खुश नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ख़ानदान इकट्ठे रहें तो फिर ही बेहतर है। तो उनकी अगरचे चाहे पॉलिटिकल राहें डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी उनकी मसाली फैमिली यूनिट था, जिसके कम से कम मुझे तो अफसोस हुआ है, इस पर खुशी नहीं हुई। ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब को 10 साल रखेंगे इन पावर? जी, वो कंटिन्यूटी चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहते थे कंटिन्यूटी, तो वो फिर किस तरह उनको रखते पावर में? पावर में किस तरह रखते ये तो नहीं पता मुझे कैसे रखते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनके इख्तलाफात भी तो इसीलिए शुरू हुए कि उनको पता चल गया था कि अगर यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो मरकज़ में और सूबों में नहीं दी जाती, इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, तो उनको जो कंटिन्यूटी का उनका ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी से तो इख्तलाफात शुरू हुए। जी, तो कंटिन्यूटी का एक तो ये फरमा दीजिएगा कि जो आपकी अपनी आपने फरमाया ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, तो वो जो ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी आपकी अपनी है और मेरा ख्याल है करोड़ों लोगों की यहाँ होगी, गिवन के डेमोक्रेसी मस्ट डिलीवर फॉर द पब्लिक, तो वो और फिर जब इस तरह की बनते हैं प्लान्स टू ये मैनिपुलेट करके कंटिन्यूटी रखना, ये करना वो करना, हमने देखे इतने या एक्सपेरिमेंट्स, तो दोनों में तजाद है। और जो एक ज़्यादा ट्राइड और टेस्टेड सिस्टम है वो तो नॉन मैनिपुलेटिव, नॉन इंजीनियर, दुनिया में पाकिस्तान में तो बस मैनिपुलेशन रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर जो है एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि एनएफ इज एनएफ, अब हम चाहते हैं कि सियासतदान जो है अपनी सियासत करें और हम जो है काम जो है हमारा काम है वो करें। और मैं आपको
ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम तनकीद तो ज़रूर करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन आप 2005 का ज़लज़ला देख लें। जब मैं बरतानिया में था, यहाँ पर आया था, तो फ्रंट लाइन पे जो लोग विक्टिम थे उनकी मदद जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान कर रहे थे। बेशक। फिर 2010 का फ्लड आया है तो मैंने देखा कि उस फ्लड में भी फ्रंट लाइन पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग थे। फिर 2022 के में भी वो थे। फिर आप देख लें कि जो दहशत गर्दी है या जो तालिबान जो है, अमेरिका जो है अपनी सुपर पावर तमाम नेटो सबके साथ मिलके भी वहाँ से तालिबान जो हैं उनसे शिकस्त खा गया। और मैं समझता हूँ जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ हमारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज जंग लड़ रही हैं, ये हम उन पे बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। नहीं तो जी उसमें तो कोई देयर इज़ नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। यकीनी तौर पे सर आंखों पे ये फौज, सर आंखों पे ये बेटे हमारे जो जाके जान देते हैं इस मुल्क के लिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैनिपुलेशन है और जो डिस्ट्रक्शन होती है उससे मुल्क की, और जो हुई है उसकी तो तनकीद हम करते रहेंगे हमेशा। और जो मुल्क की खिदमत करना है जो तो वो तो सर आंखों पे, और उसकी हमेशा तारीफ होगी और तारीफ करते रहे हैं। बट एक और डिबेट है, चलिए आप अपने उस पर चलते हैं। आपकी मुलाकात तो रही है पिंडी में जब से आप अभी आए हैं। देखें, मैं यही तो कहता हूं कि देखें नसीम, हमारा आधे पौने घंटे का इंटरव्यू है, इसमें आपने एक सवाल भी नहीं पूछा कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारा 10 साल का जो टेन्यूर था, जरा मुझे बात कर लेने दें। आप तो आपने मुझसे नहीं पूछा कि 10 साल हो गए हैं और अभी जो है 10 साल का दोबारा वहाँ पर बात हो रही है यूरोपियन यूनियन में GSP प्लस की, तो उसके वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। और वहाँ पर कैलिफोर्निया के साथ पंजाब का सिस्टर प्रोविंस का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए मैंने बड़ी कोशिशें की थी, रेजोल्यूशन मूव किया था आज से 18 महीने पहले। हमने अपनी एग्रीकल्चर को कैसे ठीक करना है। पूरी दुनिया जो है काटन की जो रिटर्न है, यील्ड है, वो 2000 किलोग्राम ले रही है, हम 500 किलोग्राम ले रहे हैं। लेकिन हमारा तो अब पिंडी आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पिंडी में जिन लोगों से आपका ख्याल है उनमें से किसी से मेरी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, किसी और से उनसे नहीं हुई। चलें, छोड़ देते हैं। इसका मतलब आपकी फिर इस्लामाबाद नहीं हुई है मीटिंग्स आप पारा में। चलें जी, इसको आपने जो बातें उठाई है ना, बताऊं चौधरी साहब, दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और हम इस पे प्रोग्राम करते रहते हैं मईशत पे। और आपको हम यकीनी तौर पे अगले 2-1 हफ्ते में तकलीफ देंगे और हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। अभी आप खुद बेहतर जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल मुल्क की क्या है। तो इस वक्त जो डिफाइनिंग चीज़ है वो तो सियासी जो अरेंजमेंट है, आप भी बेहतर जानते हैं कि ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो जब ही आगे बढ़ाई जा सकती हैं अगर आपके पास कोई एक स्टेबल और एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का सिस्टम हो। और अभी हम हर वक्त बात करें, अभी हुकूमत चली गई, अभी इलेक्शन हो गए, अभी लड़ाई हो गई, अभी झगड़ा हो गया, अभी कौन सी पार्टी हो गई, और हम उस इन सवालों से तो नहीं भाग सकते जी। बट दूसरे सवाल भी बहुत है। मैं आप इसलिए नहीं भाग सकते जी नसीम, उसकी वजह यह है कि तमाम पार्टियां इक्तदार के मजे ले रही हैं, तमाम पार्टियां हुकूमत में हैं, लूट मार अपने अरूज पे है, और ये एक दूसरे को गाली गलोच दे के अवाम जो है उसको बेवकूफ बना रहे हैं बस। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात की। आपको लग रहा है कि अभी भी लूट मार उरूज पर है? कब नहीं थी जी? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बात ये चल रही थी कि जी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो अगर लूट मार वाली सूरत हाल है और ये PDM में तो पीपल्स पार्टी भी है, अगर आपका ये ख्याल है तो फिर ऑब्वियसली आई कांट इमेजिन कि आप ऐसी पार्टी की तरफ जाएंगे। जरा मेरी अर्ज सुन लें। मैंने बात की है वो मैंने ये बात की है कि जो लूट मार है ये इंडिविजुअल कर रहे हैं, ये पार्टी तो नहीं कर रही है। और मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी में सारे सेंट हैं, और इसी तरीके से मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेठ हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पैसे लेने वाले भी हैं, पैसे नहीं लेने वाले भी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको भी खबरें मिलती होती है ना कि जो पंजाब में हो रहा है, उससे आप भी तो बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली।